नहीं करनी। कल हम कर रहे थे कन्वर्जन्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स। दो कन्वर्जन रहती हैं, उसमें पहली लिखो, अगर हमें कार्बन की चेन बढ़ानी है ना, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल लिखो, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। Gavin will explain us that how we can convert ethanol to propanol. Yes, Gavin, please enlighten us with your कौन सी नॉलेज है, तो वर्ड बताओ ना कोई, विद योर, इनको पता होता है ग्रीनलैंड वालों, विद योर ग्रेशियस नॉलेज, सही है ये वर्ड, विद योर ग्रेशियस नॉलेज। यस, नो, काफी हद तक ठीक है, बट ग्रिग्नार्ड अल्कोहल पे काम नहीं करता है ना। हमने बनाना है इथेनॉल से प्रोपेनॉल। इधर बैठा कर यार, इधर बैठा कर, तू चाहता नहीं देखो कोई बुलाए, है ना, ऐसे ही है ना, ये चाहता ना कि मैं भी ना बुलाऊं देखो, है ना, तभी बैठता ना उधर। बट जब तू उधर बैठा मेरे को याद है तेरे, मैं चाटा इधर ही मारा था। फिर मेरे को ये होता कि अगर अब ये इधर बैठे तो इसने होमवर्क नहीं किया होगा। होमवर्क किया भैया, बाय बाय कर दो, कर ले यार, बात क्या हो जाएगा, क्लास ही तो है, हम कौन सा कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, रोज होती है ना। इथेनॉल से क्या बनाना है, देखो एक कार्बन बढ़ाने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड किया जाए, ग्रिग्नार्ड के लिए ऐड होगा पहले पीसीसी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ऐड होता है या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में, है ना। तो पीसीसी डालो, इसको करो ऑक्सीडाइज, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसमें देखो, इसमें टिपिकल अल्कोहल की रिएक्शन यूज हो रही है ना, तो ये बना। अब इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड होगा तो हमारा काम हो गया। और आपको ये भी देखना पड़ेगा ये अल्कोहल कितने डिग्री है। हाँ, पहले मैं 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा हूँ, 1 डिग्री भी ही बनाएंगे हम, पहले मैं 2 डिग्री बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इथेनॉल से 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री नहीं बनेगा। 1 डिग्री किससे बनता है, मिथेनॉल से। किससे, मिथेनॉल से। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। ये आ गया समझ। अब क्या करना है, इसमें CH3Mg भी है, राइट सर, शाबाश। क्या बन गया, CH3CHOMg भी है, इधर CH3 वाटर H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, माइनस, इधर लिख लो चाहे MgOH। अगर आपको लग रहा है कि प्रोपेनॉल बनाना बहुत औखा है, नहीं, ठीक है, इसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हो। इसकी क्या कर सकते हैं हम, H पॉजिटिव H2O, सॉरी H पॉजिटिव हीट 473 केल्विन, 443 केल्विन, ये डिहाइड्रेशन होगी। क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH टू लो, ये तो हमने कल भी किया, ये बन गया, इसमें B2H6 डाल लो, हो गया। अगर समझ, तो बहुत आसान है, प्रोपेन 1 और 2 बन नहीं जाना है। रिएक्शन समझ आई, मार्कर का दूसरा। इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी था, इसका ऑल्टरनेटिव बताएगा कोई बच्चा, इसका यहां से यहां तक आने का कोई ऑल्टरनेटिव, यहां तक आने का प्रोपेन 1 तक। पता क्या कर सकते हो, कार्बन बढ़ाना ना, कार्बन बढ़ाने के लिए दो चीजें ही होती है, या ग्रिग्नार्ड या KCN। क्या, तो KCN के लिए पहले आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये दिख रहा है बोर्ड में, देखना उसमें नहीं दिख रहा, दिख रहा है, प्लस क्या ऐड करना है इसमें, इसमें पहले HCl ऐड होगा, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, क्या बन गया, इधर क्या Cl-H2O, ठीक है। अब इसमें KCN ऐड करो, ये रिएक्शन थोड़ी लंबी चली जाएगी। KCN ऐड किया, क्या बन गया,
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन विद LiAlH4, LiAl, 2H यहाँ 2H यहाँ, हेलो अल्केन की रिएक्शन है, टिपिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH2NH2। उसके बाद अल्कोहल की लास्ट प्रिपरेशन रिएक्शन फ्रॉम एलिफैटिक मीन्स। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही तुम्हें याद होना चाहिए, अगर नहीं आता तो तुम्हें नहीं आता। CH2OH आ गया प्लस N2, ऐसे ही हाथ चलना चाहिए ऐसे, ठीक है, फिर आएगा। ऑल्टरनेटिव करा दी, देखो प्रोपेनॉल तक जाने के दो तरीके, एक दूसरा, ठीक है। अभी पॉज कर दो, बातें नहीं लिखो। लोअर एल्केन टू हायर एल्केन, लोअर एल्केन टू हायर एल्केन। लिखो लोअर एल्केन टू हायर एल्केन, इसमें लिखो जब लोअर से हायर, लोअर टू हाई तो हो गया, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर लिखा ना। अल्कोहल अल्कोहल, मैं कुछ और सोचता रहा, बहुत कुछ सोच रहा था साथ साथ। एल्केन लिख लिया, काट दो, पूरा ही काट दो। लिखो लोअर हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, हायर अल्कोहल टू, कैसे करोगे? अल्कोहल कम कैसे करोगे? अल्कोहल एक गिलास से दूसरे में गिलास तो कम, बट हम ऐसे नहीं करेंगे ना। इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे बनेगा? अगम बताएगा। अल्कोहल कम कैसे करेंगे? कार्बन कम कैसे करेंगे? क्या कर रहा है? पीछे से कमेंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है? कौन कह रहा है? सही बोल रहा है बिल्कुल। कर डी कार्बोक्सिलेशन कर, कार्बन कम करने की सिर्फ एक ही रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और वो इसको पता थी, देखो पढ़ के आता है, वो पढ़ने लग गया है ना कुछ अगर। तो उसके लिए पहले इसको एसिड बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पहले इसमें ऐड करो KMnO4, चाहे बेसिक मीडियम ले लो तब भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान होता है, बन जाएगा CH3COOH। सुनो, जब OH नेगेटिव होगा, ओ सुन लो, ये तुम्हें आएगा नहीं है। तुम्हें पता है ये मैंने 1 और 2 क्यों लिखा पता है? इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बनता है, CH3COOK, ऐसे पेपर में ये भी पूछ लेता है। वो कहेगा ये ऐड नहीं किया, बताओ क्या बनेगा। आधी से ज्यादा क्लास इसको टिक करके आएगी, ये यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन, ये बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करो तो ये बनता है, ये आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके। कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन है ना, ध्यान से देखो, तो वहां डिटेल में कराऊंगा रिएक्शन, अभी सीधा लिखवा दिया, ये बन गया। तभी मैंने आपको पहले H2SO4 के साथ कराई थी ना, H2SO4 के साथ, उसमें सीधा एसिड बनता है। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ H2SO4 डालूंगा सीधा एसिड बन जाएगा, समझ गए? तो ये बन गया। अब क्या करना देखो, तुम लोगों ने बहुत टाइम खराब कर दिया बातें करके ना। सोडियम ऐड किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH बॉन्ड टूटेगा, तो क्योंकि वो एसिडिक होता है, बाहर क्या निकला? हाफ H2, बाहर क्या निकला? यहां लगाएंगे डी कार्बोक्सिलेशन, क्या करेंगे? वैसे यहाँ और भी रिएक्शन हैं, चलो हम इसी के साथ करेंगे। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से, क्या बन गया? Na2CO3, या ये वाला H, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, H चला जाएगा इसके साथ, क्या बन गया? मीथेन। क्या बन गया? बोलो, मीथेन प्लस Na2CO3, गिन लो, Na2CO3, ठीक है, आगे समझ। CH4 बन गया, क्या बन गया? CH4 की करेंगे क्या? फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, कैसे करते हैं? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बन गया? अगला स्टेप बोलो, देखो ये स्टेप अगले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, तुम्हें अपने आप पता लग रहे हैं, तो इसका मतलब सारे स्टेप तुम्हें अपने आप पता लगने चाहिए, तब आएगा आपको। खत्म।
कर दो पॉज, कन्वर्जेंस खत्म, टेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। कर आगे लिखो, लिखो जल्दी करो, लिखो डबल, लिखो ए डबल ए जी ई, लिखो डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी गोल। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी गोल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख ले। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहला लिखो लुकास टेस्ट। हिमांशी, लुकास रेजेंट क्या होता है? गलत है, गलत है। कंसंट्रेटेड HCl, क्या? कंसंट्रेटेड HCl, क्या? ये एमसीक्यू आता है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी। अब मेरी बात सुनो जरा, थोड़ा इजी सिंपल सी रिएक्शन है। निकाहिल कैसे हो? CSC2OH 1 डिग्री भी बोला बच्चे। ये रिएक्शन हमने कहा की निकाहिल, तेरी निगाह में हेलोजन में कहा? एडिशन ऑफ हेलोजन किसमें? एल्कोहल में। उसमें कहा की, कहाँ पड़ी? कहाँ पड़ी? मेरे को पागल मत बनाओ, कहाँ पड़ी? कहता है हेलोजन में। प्रिपरेशन में कहा? हेलो प्रिपरेशन एल्कोहल में पड़ी। हेलोजन में प्रिपरेशन एल्कोहल पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन में पड़ी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन में पड़ी। कहाँ पड़ी? प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन में कहाँ पड़ी गुरतेज ये रिएक्शन हमने? हाँ, फ्रॉम अल्कोहल में कहाँ पड़ी ये रिएक्शन? पहली रिएक्शन है, पहली कॉपी की पहली रिएक्शन यही है। इधर सुन लो, तो अगर ये सारा हेलोजन में था, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं ना? बस ऐसे ही हम रिपीट करते रहते हैं, हम वेले हैं ना, हमें आदत है बार बार करने की, तभी आएगा। इधर क्या आ गया? बातें मत करो, तुम्हारी सीट चेंज है कल से, ठीक है? वैसे भी टेस्ट बहुत बेकार है तुम्हारे सारे, अच्छा टेस्ट भी अच्छा नहीं है। जो टेस्ट में खुद लगे कि अच्छा हो, वो तो अच्छा हो कम से कम, वो भी अच्छा नहीं। इसका मतलब पूरा सिस्टम खराब है। रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, कहाँ पे? हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए आपने बहुत ध्यान से। ओहो, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ZnCl2 ऐड कर दो। पता क्यों? क्योंकि टीचर आपको जब अल्कोहल देंगे तो आपको ये थोड़ी बताएंगे कि कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बताएंगे ना। तो आपने खुद HCl डालना है, उसमें एनहाइड्रस ZnCl डालना है ना, फिर रिएक्शन होगी। फिर क्या होगा? ये रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी रिएक्शन? ये कौन सी? थर्ड। तो थर्ड में टर्बिडिटी आएगी। क्या होगा? टर्बी देखी सबने? टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टेलिंग तो इमीडिएटली। देखो मेरी बात सुन, 3 डिग्री फास्ट एक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, टर्बिडिटी साथ ही आ जाएगी। जैसे ही ऐड करोगे टर्बिडिटी आ जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा है टर्बिडिटी क्या होता है, पूछ नहीं रहे। टर्बिडिटी होती है क्लाउडीनेस। क्या होता है? क्लाउडीनेस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे शादी पे वो गुरतेज आता है ना पीछे से क्लाउड बनाता है, अंधेरा हो जाता सारा, बादल आते हैं ना, उसे कहते हैं। पता लगा क्लाउडीनेस क्या होता है? क्या बादल? यहाँ पे आएगी टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। कब आएगी? आपने पूरा लिखना, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 आवर्स मत लिख देना, ठीक है? यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 7 मिनट्स नहीं, टर्बिडिटी अपीयर्स अपॉन हीटिंग। इसमें आप हीट नहीं करोगे, चेक करोगे, रिएक्शन हो जाती है, ठीक है? खत्म। ये कर लो नोट, पॉज कर दो, लिखो IODO, लिखो आइडोफॉर्म टेस्ट, लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये।
अब तक का जेई का कोई भी पेपर ऐसा नहीं जिसमें ये टेस्ट नहीं आया, ठीक है। मोस्टली वो ऐड करते ही करते हैं इसका क्वेश्चन, चाहे थोड़ा सा पार्ट हो उनको डालना पड़ता है। अगर एल्कोहल का कोई टेस्ट आ रहा है, ये जरूरी है, आपको हाइड्रोफॉर्म आना चाहिए, हाइड्रोफॉर्म जरूरी है। इसमें खास क्या है, इसमें खास है इसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को देखना आसान है ना आसान। लेकिन ये अगर ग्रुप आपको मैं बोलूं ये ग्रुप किसमें है किसमें नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर देखो, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ये वाले ग्रुप देते हैं। अगर किसी के साथ जिस कार्बन के साथ OH हो उसके साथ चाहिए होता है CH3, क्या चाहिए होता है। फिर अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इधर 2 वैलेंसी भी खाली पड़ी है ना, तो इधर क्या क्या है, इधर भी एक तरफ फिक्स है, एक तरफ हाइड्रोजन ही होगा, क्या होगा, यहाँ पे नहीं फिक्स, यहाँ पे H होगा या R होगा। ये ग्रुप देते हैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, समझ आया। अब इसमें अल्कोहल कौन सा आएगा, देखो क्या इसमें मिथेनॉल आएगा, नहीं, जिस कार्बन के साथ OH लगा उसके साथ CH3 नहीं है ना, तो मिथेनॉल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। फिर आया इथेनॉल, इथेनॉल में जिस कार्बन के साथ OH लगा वहां CH3 है या नहीं है, तो फिर ये टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच कर रहा, चेक करो, इधर CH3 इधर CH इधर OH और इधर H, 2 H है ना यहाँ पे, ऐसे ही है CH3 C ऊपर OH लिख लो, इधर एक H है इधर H लगा हुआ है, यही तो है, तो यहाँ टेस्ट देगा ये, आगे समझ। अगर मैं इस H की जगह कार्बन भी लगाता हूँ तब भी ये टेस्ट देगा, जब तक आपके पास एक तरफ CH3 है तब तक ये टेस्ट चलता रहे, जैसे ये है ये भी देगा, है ना, समझ आया। क्या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, बताओ, यस और नो, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, नो, ये इथेनॉल 1 डिग्री है, कौन है नो वाला, और 2 डिग्री देते हैं, ये रहा 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं देते, कौन नहीं देता, 3 डिग्री कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तब आपको पता लगा ये ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। लिखो लिखो अल्कोहल्स हैविंग दिस ग्रुप गिव्स पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। Alcohols having this group will gives positive hydroform test। और इस टेस्ट में रिएक्शन देख लो कैसे करते हैं, ये रिएक्शन आपको समझनी पड़ेगी, बिल्कुल अलग रिएक्शन है, समझने वाली रिएक्शन है। आ रहा समझ, बोलते ही तंग कर रहा है, उधर रख दिया मिरंडा बाहर से। इधर देखो, पता क्या ऐड करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा सारा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म नहीं हम कर सकते, बहुत लेंथी मैकेनिज्म इसका, ऐसे अध्ययन है। ऐसा क्या है कि ये 3 H चाहिए ना, इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है, ये 3 H ना पहले 3CI3 में कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं ये, तो अगर 3 H होंगे तभी बनेगा CI3, 2 के साथ थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा, तीनों H हट जाएंगे, क्या लग जाएगा इसकी जगह, फिर ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और फिर लग जाएगा H, बन जाएगा आइडोफॉर्म, क्या बन जाएगा, तो एक तो बनेगा आइडोफॉर्म, क्या बनेगा, आइडोफॉर्म, दिस इज जैसे क्लोरोफॉर्म होती है वैसे ही होती है आइडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक एक्शन ड्यू टू फ्री आयोडीन, क्वेश्चन है ना एल्केन में, आयोडीन का एंटीसेप्टिक एक्शन क्यों होता है, बिकॉज इट लिबरेट फ्री आयोडीन, ठीक है। इसको इसके होते हैं येलो पेपिटे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कलर होता है, आइडोफॉर्म बन गया। अब आगे देखो, अब आपके पास उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, वहां पता क्या होना है, वहां पे ना ये होगा, इधर लग जाएगा ONA, यहां से आएगा और बनेगा आयोडीन, कितने 3 है ना यहाँ पे आयोडीन लेने हमने, इतने, कितने हैं ये 8, कितने यूज हो गए,
5 बचेगा 5NaI, क्या बनेगा? समझ आया? बोलो। और क्या बचा? पता क्या बचा? देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं पहले से? एक ऑक्सीजन पहले से है, एक ऑक्सीजन हमने दिया। यहाँ पे पहले सोडियम 6 कर लो, 5 और 1 6। एक ऑक्सीजन हमने दिया, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 2, वहां 1, 5 ऑक्सीजन बचे बचे बनेगा 5S2। ये आप लोग लिख लो एक बार, फिर दोबारा समझाऊंगा। लिख लो लिख लो लिखो बच्चे, लिखो, रहने दो, लिख लो, आराम से लिखो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल क्यों नहीं गया आज? तेरे दोस्त की मार पड़ गई। नहीं बच गई। मैं उसके यहाँ बुरा पड़ा वो। हाँ, रब कर दूं? कल और परसों ना 1 डेढ़ घंटे में सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, उधर, ताकि सोल्यूशन आपका दोबारा से फ्रेश हो जाए। अभी ये वाली रिएक्शन दोबारा, I2 बस। होता है यहाँ पे 4I2 क्यों आए ना? देखो एक तो बन गया हाइड्रोफॉर्म, येलो BBT प्लस। देखो मेरी बात सुनो, इसके 2 H है ना, इसके 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये टूटा, एक H हमने निकाला है ना, और उसकी जगह क्या लगाया? डबल बॉन्ड O, क्या लगाया? और इधर लगाया O तो है ही है, H हटा के लगाया Na, क्या लगाया? Na प्लस, फिर वहां पे आयोडीन हमारे पास 8 है, 5 3 ये रहे, 5 ये रहे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? इसमें एक ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, 2 हाइड्रोजन मैंने यूज कर लिए, 4 बचे। कितने बचे? 4। यहाँ से कितने हाइड्रोजन बचे? 6। कितने हो गए हाइड्रोजन? 10। और अभी मैं आपको ऑक्सीजन भी गिनाता हूँ, 5 बचे। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? उसमें ऑक्सीजन पहले से एक था ना, तो इधर से कितने ऑक्सीजन गए? उधर इधर से एक ही ऑक्सीजन गया होगा, तो 5 ऑक्सीजन तो बच गए ना। तो 5 ऑक्सीजन ने क्या बनाया? 5H2O, और 5 सोडियम तुम्हें दिख ही रहे हैं, आयोडीन भी दिख रहे हैं, 5 और 3 और। बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग ही करनी बस। आगे समझ? चलो रिएक्शन आप लोग लिख चुके, मेरे को बताना इसमें से कौन टेस्ट देगा। ये देगा टेस्ट? अभी आपको ये बहुत आसान लगेगा, अभी अभी समझा ना। बच्चे पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बताओ इनमें से कौन देगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट? हाँ, इसके साथ CH2 है, ये नहीं देगा है ना। ये लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन कर लो।
देखो बच्चे, हमने अभी इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन करना है ना, तो तब तक आपके दिमाग में ना ये छप जाएगा कि ये वाला ग्रुप टेस्ट देता है आइडोफॉर्म और कोई नहीं देता, ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में भी एक ग्रुप होता है, वो भी देता है, ठीक है। तो वो हम यहीं पे कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी होता ना, तब भी ये टेस्ट हो जाता। ये वाले ग्रुप भी देते हैं, ठीक है। लिखो स्टार मार्क करके, ग्रुप्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग दिस ग्रुप गिव्स। इनको मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एल्डिहाइड्स बोलते हैं वैसे, ठीक है। इनको मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एल्डिहाइड्स बोलते हैं। ये वाले ग्रुप भी ये टेस्ट देते, तूने लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग दिस ग्रुप। देखो इसकी मैं आपको पूरी फुल फ्लैज रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कर ले नहीं कर ले, क्या कर रहे हैं, पंगे लेते हो तुम लोग पीछे बैठ के तीनों। इसमें ऐड क्या करना है, पहले इसमें ऐड करेंगे 3, इसमें भी वैसे कर सकते हो I2NH करके, इसमें 3I2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ये वाले 3 H रिप्लेस होते हैं, कर दो, क्या बन गया CI3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बना प्लस, हेलो 3H बना, क्या बना। अब इसमें ऐड करो NaOH, क्या ऐड करो, ये स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा। ऑर्गेनिक आगे बात होती है कि रिएक्शन आपको आनी चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आने वाले, बस इंट्रोड्यूस होने वाले हैं बस वो, ठीक है। जैसे जैसे ये आ रहा है ना, देखो सब कुछ आने लग गया। अब रीमन टाइमन कॉल्व कर लोगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये यहाँ से टूटा H उधर बन गया आइडोफॉर्म, क्या बन गया C, इसके साथ H है, C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ से क्या बचा ONA। देखो वही चीज बन गई जो उसमें बनी थी। तो आपको पता है जो एल्डिहाइड होता है वो भी पहले जो अल्कोहल होता है वो भी पहले एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर आगे रिएक्शन जाती है, ठीक है। तो हम शो नहीं कर रहे, वो सीधा कर रहे। इसको ऐड कर लो, ये कैंसिल, आपकी मर्जी है दोनों रिएक्शन कैसे याद करना है इसको, तुम्हारी इच्छा। 3I2 प्लस NaOH गिव्स, क्या बना बोलो, येलो PPT, कौन से येलो PPT प्लस सोडियम फॉर्मेट, क्या बन गया ये प्लस प्लस बस कर लो ये बच्चे, रोक दो ये, ले 5-19 हो गए। जेई में जब ये क्वेश्चन आता है ना, वो क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे थोड़ी। जैसे इथेनॉल दिया आपको, रिएक्शन वो पता कैसे देगा, ऐसे आपको ये लिख के दे देगा CSCCHO, हो सकता है आपको एसिटोफिनोन दे दे, एसिटोफिनोन काफी यूज होता है। तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट, तो क्या हो गया, रिंग लगी है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इधर CHI3 बन जाएगा आइडोफॉर्म, इधर आ जाएगा ONA आ जाएगा ना इधर, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। बात समझ आ गई, प्रोडक्ट पता लगे, मेरी बात सुनो। वो पता क्या करेगा, वो इसमें ऐसे ऐड कर देगा, वो कहेगा इसमें NaOH और I2 ऐड किए, या तो वो ऐसे लिख देगा। तो ये तो तुम लोगों ने अभी किया, तुम्हें पता लग गया होगा, है ना, लेकिन ऐसे वो करता नहीं ना, ज्यादातर वो ये यूज करते हैं, वो कहेगा NaOI ऐड किया, क्या ऐड किया, तो बच्चे को लगता है ये रिएजेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सर ने कराया नहीं, तो ये ऐसे ही होता है। NaOI क्या है, कहां से आया, देखो ये बनता है, इसी से बनता है, NaOH प्लस I2 ऐड कर दो, क्या बन गया NaOI, NaOH हट गया, क्या बचा, शाबाश। इसे बोलते हैं सोडियम, पता किसी को, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, समझ गए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से देखो, आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
क्लियर। और तीसरा रिएजेंट भी है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, ये लिखा होगा तो आइटोफॉर्म करनी है। ठीक है, 3 रिएजेंट हो, एक टेस्ट बचा विक्टर मेयर, वो कल करेंगे। कल हम फिनोल शुरू कर देंगे, सैटरडे खत्म हो जाएगा फिनोल, फिर बस इधर आ जाएगा फिर किनेटिक्स। चलो कर दो बच्चे बंद।